आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस कच्ची रसोई की सतपकवानी थाली। आज करवा चौथ का व्रत है तो इसी पे हम सतभोग थाली बनाएंगे। मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हम बनाएंगे राजस्थानी सतभोग थाली, जो ट्रेडिशनल थाली है और सबको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने ये 1/4 कप मूंग की छिलके वाली दाल ली है और 1/4 कप ही चना दाल ली है और इसे गुनगुने पानी में ढककर भिगोकर 1 घंटे के लिए रखते हैं। एक परात में मैंने 2 कप गेहूं का नॉर्मल आटा लिया है, उसमें अजवाइन डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है और अच्छी तरह मिला दिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आटा लगकर तैयार हो गया। थोड़ा घी डालते हैं और घी से आटे को ग्रीसिंग करके रख लेते हैं। पूरा आटा घी से ग्रीसिंग हो गया। अब इसे ढक के रेस्ट पे रखते हैं। ये मैंने 1 बंच हरी मेथी का लिया है। आज इसकी सब्जी बनाएंगे। इसे धोकर अच्छी तरह से काट लिया है बारीक बारीक। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कुकर रखते हैं। कुकर में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया, आधी चम्मच जीरा डाला है। जीरा चटक गया, आधी चम्मच हल्दी डाल ली है और कद्दूकस की हुई आधी चम्मच अदरक डाली है और अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें 300 ग्राम कटे हुए आलू डाल दिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें आधी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और अच्छी तरह से मिला दिया है। थोड़ा सा इसे तेल में भूनते हैं। अब इसमें 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं और कुकर के ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक वेट करते हैं। 1 सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और कुकर को उतार लेते हैं और गैस की फ्लेम ऑन करके तवा रखते हैं। तवा गरम हो रहा है, जब तक हम रोटी बेल लेते हैं। देखिए रोटी बेल ली है। हाथ में घी लगा के फिर घी लगाया है और तिकोना पराठा बनाएंगे। इसे राजस्थानी लैंग्वेज में तवा पूड़ी भी बोलते हैं या आप इसे पराठा भी, नॉर्मल पराठा भी बोल सकते हो। देखिए तिकोना पराठा बन गया। तवा गरम हो गया, उस पर डाल दिया और एक तरफ से सिक गया, पलट दिया। अब एक तरफ से घी लगाकर दोबारा पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी घी लगा लेते हैं और चम्मच से अच्छी तरह से दबा दबा कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारे पराठे बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। इन पराठों को कच्ची रसोई में शामिल किया जाता है। इसे तवा पूड़ी भी बोलते हैं। कुकर का प्रेशर चेक करते हैं, निकल गया है। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कुकर रखते हैं और उसमें कटे हुए 2 टमाटर डाल देते हैं और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। मेथी को अच्छी तरह से मिलाकर आलू में लटपट कर लेते हैं। आलू मेथी की ये राजस्थान की फेमस सब्जी है। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाते हैं। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए मेथी भी अच्छी तरह से गल गई है और सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये आज की सतपकवान थाली में शामिल करते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दी है और कुकर उतार लिया है। दूसरी तरफ दाल भी अच्छी तरह भीग चुकी है। अब इसका धोकर छिलका निकाल लिया है। देखिए अब इस दाल को कुकर में डालते हैं और पानी डालते हैं। दाल का चौगुना पानी डालते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके कुकर रखते हैं और कुकर में आधी चम्मच हल्दी डालकर ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक वेट करते हैं। 2 सीटी आ गई। गैस की फ्लेम बंद करके कुकर को उतार देते हैं। मैंने परात में गेहूं का ये मोटा आटा लिया है। देखिए 2 कप मोटा आटा लिया है और इसमें बीच में चम्मच से खड्डा कर देते हैं और इसमें 1/4 चम्मच
मीठा सोडा डालते हैं और गरम घी डालते हैं और घी डालकर अच्छी तरह से आटे में मोयन देते हैं। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप आधा आटा आधा सूजी ले सकते हो और गुनगुने पानी से इसका आटा लगाकर तैयार करते हैं। नॉर्मल चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार करना है, क्योंकि मोटा आटा है तो ये बाद में और भी सख्त हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको आटा लगाकर तैयार करना है और एक बाउल में रखकर ढक्कन लगाकर रेस्ट पे रखते हैं। दोबारा मैंने परात लिया, उसमें 2 कप वही मोटा आटा लिया है और 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार नमक डाला है, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और अच्छी तरह से मिला दिया है। ये हम नॉर्मल मसाला बाटी बनाएंगे और इसमें घी डाला है मोयन के लिए। आटे का 1/4 घी डलता है मोयन के लिए और मोयन को अच्छी तरह से देखिए मिला दिया है। अब वही गुनगुने पानी से इसका भी चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। जो पहले आटा लगाया वो बाटी के चूरमे के लिए लगाया और ये बाटी के लिए लगाया है। अब आटे को अच्छी तरह इकट्ठा करके ढक के सेट होने के लिए रख देते हैं। अब आटे को चेक करते हैं 1 घंटे के बाद। देखिए आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। थोड़ा पानी डालकर आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से अब इसकी गोल गोल बाटी बनाते हैं। बाटी की साइज आप पे डिपेंड करती है। मैंने देखिए इस साइज की बाटियां बनाई हैं। देखिए बाटी छोटी बड़ी आप अपने मन के हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हो, पर एक चपाती से थोड़ी बड़ी बाटी बनाई जाती है। देखिए इसी तरह से मैं सारी बाटियां बना कर एक प्लेट में रख लेती हूँ। देखिए सारी बाटियां बन गई हैं। देखिए अब बाटी का जो चूरमा बनाएंगे उसका आटा चेक करते हैं। वो भी थोड़ा टाइट हो गया क्योंकि मोटा आटा था। थोड़ा पानी डाला है और पानी डालकर आटे को सॉफ्ट कर लिया है। अब इसकी मोटी मोटी बाटियां बनानी है जो थोड़ी फ्लैट बनाएंगे। देखिए इसी तरह से, क्योंकि ये मोटी बाटी है इसलिए आराम से सिक जाएंगी। और ये मैंने बाटियां दोनों तरह की बनाकर रख ली है। अब मैंने एक परात ली है, उसमें 1 कप बेसन डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी और दरदरी कुटी हुई सौंफ, अजवाइन और साबुत धनिया और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें मोयन दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मोयन को बेसन में मिला लेते हैं। देखिए अब इसमें 2 चम्मच दही डाल ली है और इसका एक नॉर्मल चपाती से थोड़ा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से इसके हम गट्टे बनाएंगे। ये गट्टे का आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं गट्टे के। देखिए मैं आज गोल गट्टे नहीं बनाऊंगी, राउंड में बनाऊंगी, इसलिए मैंने लंबी लंबी साइज में पेड़े बना लिए हैं। इसी तरह से पेड़े बनाने हैं, ये जल्दी पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। आज की जो थाली बनेगी वो सात्विक थाली बनकर तैयार होगी, बिना लहसुन प्याज के थाली बनेगी। देखिए गट्टे बना लिए हैं। अब गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में पानी डालते हैं और 1 पिंच हींग डालते हैं और उबालने के लिए छोड़ते हैं। पानी उबल गया, अब इसमें बनाए हुए गट्टे डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर पकाते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम दूसरी तरफ ऑन करते हैं, उस पे बाटी का कुकर रखते हैं और बीच बीच में गट्टों को भी संभालते रहते हैं। बाटी का कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें चूरमे की जो बाटियां बनाई थी उनको सेकने के लिए ओवन में रख देते हैं। और देखिए सब्जी के लिए गट्टे भी बनकर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और गट्टे का कढ़ाया उतार कर गट्टों को एक थाली में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गट्टे ठंडे हो रहे हैं जब तक बीच बीच में बाटियों को संभाल लेते हैं। देखिए एक तरफ से चूरमे की बाटियां सिक गई है, उन्हें पलट देते हैं और पलट कर वापस ढक्कन लगाकर पकाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। दाल के कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब इसे मथनी से दाल को अच्छी तरह से मथ लेते हैं। ये देखिए बाटियों के साथ सेम इसी तरह की दाल बनाकर खाई जाती है। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाया रखते हैं और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालते हैं, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 पिंच हींग डालते हैं और दरदरी कुटी हुई अदरक डालते हैं और
हरी मिर्च डालते हैं और अच्छी तरह से घी में भूनते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, अच्छी तरह मिलाते हैं और 1 चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं और मेथी को भी अच्छी तरह से घी में भून लेते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए 3 टमाटर डाल देते हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से घी में सारे मसालों के साथ भून लेते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं क्योंकि दाल में नमक नहीं डाला। बीच बीच में बाटियों को भी संभाल लेते हैं। देखिए ये बाटियां चूरमे की बाटियां बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें एक परात में निकाल लिया है। अब ओवन में जो नॉर्मल मसाले की बाटी बनाई थी वो रख देते हैं और ढक देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम है। इधर दाल फ्राई करेंगे, उसका मसाला भी पक रहा है। मसाला लगभग पककर तैयार हो गया। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं और पानी को भी अच्छी तरह से पकाते हैं। पानी भी अच्छी तरह पक गया है। अब मसाले वाली कढ़ाई को उतार लेते हैं और इस पे दाल वाला कुकर रखते हैं। अब इसमें दाल में मसाला डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए राजस्थान की फेमस चना दाल और मूंग की दाल बनकर तैयार हो गई है। बाटियों को एक बार अलट पलट कर देते हैं ताकि बाटियां एक तरफ से कच्ची ना रहें। 2 से 3 बार बाटियों को अलट पलट करके सेकना है। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में मीडियम ही रखना है, तेज नहीं रखना। दाल में उबाल आना शुरू हो गया है। दाल अच्छी तरह पक गई है। हरा धनिया डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये दाल आज की थाली में बाटियों के साथ परोसेंगे। गैस की फ्लेम बंद करके दाल वाला कुकर उतार लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं और जीरा, अजवाइन और राई डालते हैं। आधी चम्मच हींग डालते हैं और हल्दी डालते हैं और कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से भूनते हैं। आज राजस्थान का फेमस हरी मिर्च के टपोरे बनाएंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और अच्छी तरह भूनते हैं। अब इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं और 1 चम्मच इसमें बेसन डाला है। बेसन को भी मिर्च में अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रख रखा है। ये देखिए राजस्थान के फेमस हरी मिर्च के टिपोरे बनकर तैयार हो गए हैं। आज की थाली में इन्हें परोसेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और कढ़ाई उतार लेते हैं। बाटियों को दोबारा चेक करते हैं। दोबारा बाटियों को अलट पलट कर देते हैं। देखिए बीच बीच में आपको अलट पलट करना है और ढक्कन लगा देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि गट्टे भी ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें चॉपिंग बोर्ड पे ले लेते हैं गट्टों को और आधे आधे इंच के शेप में इन्हें काट लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट गट्टे बनकर तैयार हुए हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारे गट्टों को काट कर मैंने रख लिया है। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और बारीक पेस्ट बनाई हुई अदरक और टमाटर डालते हैं और अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैंने ये गट्टा मसाला घर पे बनाया वो डालते हैं और कसूरी मेथी डालते हैं और अच्छी तरह से भूनते हैं। अब इसे मिक्सी का जार धोकर उसका पानी भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसमें 1 कप मथा हुआ फ्रेश दही डालते हैं और दही को अच्छी तरह मिलाते हैं। गैस की फ्लेम तेज करते हैं और देखिए सब्जी के झोल में उबाल आ गया। अब कटे हुए गट्टे डाल देते हैं और गट्टों को भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार सब्जी में नमक डालते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाते हैं और देखते हैं बाटियों को भी चेक करते हैं। बाटियां पककर तैयार हो गई हैं। देखिए बाटियों में क्रैक आ गए हैं यानी बाटियां पककर तैयार हो गई हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और तंदूर को ढककर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि चूरमे की बाटियां ठंडी हो गई हैं। इन बाटियों को अच्छी तरह से हाथ से ही मोटा मोटा क्रश कर लेते हैं। ये बाटियां बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है क्योंकि हमने प्रॉपर इनमें मोयन दिया है और मोटा आटा लिया है। देखिए अब इसे चॉपर में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। बाटी का चूरमा हमेशा दरदरा पीसा जाता है और पीसकर एक परात में निकाल लेते हैं। देखिए अब इसे बीच में चम्मच से जगह करके चूरमे में
और इसमें एकदम गरम गरम घी डालते हैं। बाटी का चूरमा अगर आपको बनाना है तो घी तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना घी के बाटी का चूरमा अच्छा नहीं लगता। देखिए घी मिला दिया। अब इसमें आटे के जितनी ही मैंने 1 कप गुड़िया शक्कर डाली है। अगर आपके पास गुड़िया शक्कर नहीं है तो आप गुड़ को क्रश करके डाल सकते हैं। और बादाम के कतरन और पिस्ता के कतरन डालकर और अच्छी तरह से चूरमे में शक्कर को, ड्राई फ्रूट को मिला दिया है। देखिए ये बाटी का चूरमा बनकर तैयार हो गया है। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। मैं आज इसके लड्डू बनाऊंगी, देखिए। और आपको मैं लड्डू को तोड़कर इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हो कि कितने टेस्टी, सॉफ्ट और मुंह में पानी लाने वाले बाटी के चूरमा के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसके आगे मार्केट की सारी मिठाइयाँ फेल हैं। सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे लड्डुओं को बना बनाकर एक थाली में रख लेती हूँ और ड्राई फ्रूट से सारे लड्डुओं को बादाम के कतरन और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। देखिए कितने टेस्टी और डिलीशियस लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ गट्टे की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको गट्टे को तोड़कर चेक करवाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट गट्टे बनकर तैयार हुए हैं। हरे धनिये से गार्निश करते हैं। गैस की फ्लेम बंद करके सब्जी को उतार लेते हैं। बाटियों वाले तंदूर को भी उतार लिया है। बाटियाँ आधी ठंडी हो गई हैं। अब बाटियों को ऐसे हाथ से दबा दबा कर थोड़ा फोड़ लेते हैं। अब गरम घी में बाटियों को डुबो डुबो कर रख लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा घी नहीं चाहिए तो आपको घी में डालते ही बाटियाँ निकाल लेनी है। और अगर घी से लटपट बाटी चाहिए तो 2 मिनट घी में बाटियों को छोड़ना है। बाटियाँ घी पूरा पी लेंगी। और इसी प्रोसेस से सारी बाटियों को घी में डुबो डुबो कर निकाल कर और हॉट केस में रखती जाती हूँ। देखिए बनी है ना टेस्टी बाटियाँ। आज की बाटियां भी कच्ची रसोई की सतपकवान में शामिल करेंगे। सारी बाटियां बनकर तैयार हो गई हैं और सारी सतपकवानी बन गई है। अब आपके लिए थाली परोसते हैं। तो लीजिए आज की राजस्थान की फेमस कच्ची रसोई की सतपकवानी सतभोग थाली बनकर तैयार हो गई है। आज के व्रत में शाम को आप इस थाली को बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। देखा ना आपने, ये कच्ची रसोई की सतपकवानी थाली बनाना कितना आसान है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये बहुत इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और टेस्टी तो ऐसी है कि इसके आगे सारे पकवान फीके लगें। तो आप भी अपने परिवार वालों के साथ बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में राजस्थानी खाना पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बनी है ना लाजवाब, टेस्टी और डिलीशियस राजस्थान की फेमस सतपकवानी थाली, जो आज के भोग के लिए तैयार की है। मैंने की है आप लोगों के लिए। आपको पसंद आई है तो अंगूठे को दबा देना। फिर आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो लीजिए फ्रेंड, आज की सतभोग थाली करवा चौथ स्पेशल बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए, देखिए आप भी, और आप भी इस थाली को आज शाम को बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।